हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में एंड ऑल्सो डिस्कस भी करेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस। जैसे कि आप लोग को नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस मीन्स कि कैसे सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं। क्राइसिस का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड्स बढ़ जाती है, कैसे जो है कोलाइड हो जाती हैं चीज़ें, कैसे वेस्ट होने लग जाते हैं सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज़ अ टर्म यूज्ड इन अ राइटिंग अ यूजफुल एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन अ रिक्वायर्ड टाइम। सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है, इसका यूज़ जो है हम एक एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए करते हैं एक रिक्वायर्ड टाइम के अंदर। मींस कि हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की मार्केट में जैसे ज़रूरत होती है और उस टाइम पे हमारे सॉफ्टवेयर्स डिलीवर नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू यूजिंग द सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड, सेम टूल्स इवन थ्रू rapidly increasing in a software demand, the complexity of a software and software arise because existing methods were insufficient। मीन्स कि देखो सॉफ्टवेयर क्राइसिस कैसे होते हैं, या तो हम सेम वर्कफोर्स यूज़ करें या सेम मेथड यूज़ करें बार बार डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। अब उसमें क्या, अगर सेम सेम चीज़ें हम यूज़ करते हैं हर बार, तो उसमें न्यू चेंजेस नहीं आ पाते और जो हमें यूज़र को देना होता है डेवलपर के थ्रू, वो चीज़ें उसके पास नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि देखो, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है उसकी, और इससे बजट प्रॉब्लम भी हो जाती है। कई बार उसमें सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते हैं। कई बार सिक्योरिटी मैनेजिंग भी काफ़ी मैं वो करनी पड़ती, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। कई बार सॉफ्टवेयर्स हमारे टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाते हैं। द कंडीशन इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इन सारे कंडीशंस को जो है हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है फ्लो डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जिससे आपको जो है और क्लियरली समझ में आएगा। देखो, जो फ्लो डायग्राम इसका है, जो ऊपर थ्योरी जो लिखी हुई थी वो सेम इसी के ऊपर वर्क करती है। इंक्रीजिंग डिमांड, लाइक जैसे कि सॉफ्टवेयर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं। इंक्रीजिंग चैलेंजेस, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर से डिमांड बढ़ती है वैसे जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे किसी भी डेवलपर ने यूज़र के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया, बट वो जो है यूज़र को समझ में ही नहीं आए वो कैसे उसे फंक्शन करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वो जो है कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाता है। सेम वर्कफोर्स, हम सेम चीज़ें ही बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सेम मेथड, एक सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेम टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है या उसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। कॉजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, कैसे हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं उनको देखें। देखो, सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने का ना सिंपल सा मेथड ये है कि कॉस्ट ओनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वाज एक्सपेंसिव एंड डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एट दैट टाइम प्रोजेक्ट्स वर रनिंग ओवर अ टाइम। द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर वाज लो क्वालिटी, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स की क्वालिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। द एवरेज ऑफन डिड नॉट मीट यूजर्स रिक्वायरमेंट, कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूज़र की वो मीट नहीं करती हैं डेवलपर के थ्रू। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कई बार जैसे हमें कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बट वो क्या होता है कि कई बार यूज़र को जो है वो नहीं यूज़ करना आता, या डेवलपर के थ्रू जो है कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, तो उसमें जो है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जिसके थ्रू जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस होती है। नॉन ऑप्टिमल रिसोर्सेज, सिविल सिटी लाइजेशंस, डिफ़िकल्ट टू ऑल्टर, डीबग एंड इन्हेंस। कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस हो जाते हैं और उनको ऑल्टर करना, डीबग करना एंड इन्हेंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हार्डर टू चेंज। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि अब जैसे कई बार सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं हमारे उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। लाइक आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो, जो हमारे मोबाइल के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप स्नैपचैट ले लो या व्हाट्सअप ले लो, जिसमें न्यू न्यू वर्जन्स आते रहते हैं, जिससे कि आप उन्हें अपडेट करते हो तो आपको कुछ नई चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं। सेम वैसे ही जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, हम क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर? पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेस स्किल्ड प्रोजेक्ट मेंबर्स, लो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। मीन्स इन सारी चीज़ों को हम अगर इम्प्रूव करेंगे, इन सब चीज़ों के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि उन सब चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकें, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस है वो बहुत कम होंगे। अब इन सॉफ्टवेयर्स को क्राइसिस तो हो रहे हैं, देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट उसको कैसे सही करें वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। तो वो कैसे हम करेंगे? देयर इज़ अ नो सिंगल सॉल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, इसका कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है कि किस तरीके से आप इसको डीबग करोगे। डीबग करोगे मतलब कि
किस तरीके से आप उन सब चीज़ों को अरेंज करोगे या कैसे उनको मेंटेन करोगे। वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड क्वालिफाइड अप्रोच। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन क्वालिफाइड अप्रोच है, जिसके थ्रू जो है आप अपने प्रोजेक्ट्स को और अच्छी तरीके से बना सकते हो, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हो एक गाइडलाइंस के थ्रू। और रिडक्शन इन अ सॉफ्टवेयर ओवर बजट। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डिज़ाइन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो बजट है उससे ज़्यादा ना हो। बजट जैसे हम लो लेके चले बजट को। कई बार क्या होता है कि यूज़र का बजट कुछ और होता है, बट जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसका बजट कुछ और ही चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर क्राइसिस होते हैं। द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई। जो क्वालिटी होती है सॉफ्टवेयर की, जो भी चीज़ें हम उसके अंदर यूज़ करते हैं उसको हमें थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए। लेस टाइम इज़ नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। अगर हम जो है अच्छे इंजीनियर्स को लगाएं या जो है स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स को लगाएं, जिसके थ्रू जो है हमारा टाइम भी बचेगा और टाइम पे हमारे सॉफ्टवेयर डिलीवर होंगे, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है हमारे कम होंगे। एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पीपल वर्किंग ऑन पर द प्रोजेक्ट्स। सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, मतलब कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स है उसको जितना हो सके उतना टाइम पे डिलीवर करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि एक बार अगर देखो, जब नीड ख़त्म हो जाती है किसी भी चीज़ को तो उसका कोई ज़रूरत नहीं होती है। लाइक अभी आप पैंडेमिक की सिचुएशन ले लो, जैसे कि कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु ऐप डेवलप करी थी। अगर मान लो हमारा कोविड-19 जो है 2019 से लेके हमारा 2020 तक रहा था, अगर उस बीच में आरोग्य सेतु ऐप नहीं आता या डेवलप नहीं होता, अगर वो सॉफ्टवेयर्स जो है वो डेवलपर्स जो है वो लेट डेवलप करते हैं उन चीज़ों को, तो अब 2022 में वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर मस्ट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर्स हम डेवलप करते हैं वो उस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसके थ्रू जो है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड होना चाहिए। जैसे यूज़र को चाहिए हमें उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन करना चाहिए और काफ़ी सिंपल वे में डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि एक आम पब्लिक जो है उसको यूज़ कर सके। मतलब कोई भी रैंडमली जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है या स्किल्ड नहीं है उस चीज़ फील्ड में, वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सके, उस सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।